नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चिकन नेक अब बना एलिफेंट ट्रक। जी हां, पूर्वोत्तर की सुरक्षा हुई और मजबूत। रणनीतिक तैयारी में बदल गई तस्वीरें। दुश्मन की हार, साजिश होगी नाकाम। जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत मजबूत है। पूरी खबर समझिए। पूरे देश से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आम बोलचाल की भाषा में चिकन नेक कहते हैं। दरअसल इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। ये करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है और दर्शकों करीब 60 किलोमीटर लंबा इलाका है। यहाँ एक तरफ बांग्लादेश है तो दूसरी ओर भूटान और करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सैन्य मौजूदगी इसमें दर्ज है। अब इसी इलाके से भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्य देश के अन्य हिस्सों से भौगोलिक रूप से जुड़े हैं। इस इलाके की इसी संवेदनशील स्थिति के कारण इसे चिकन नेक कहते हैं। यानी अगर इस पतले गलियारे पर किसी दुश्मन का कब्जा हो जाए तो पूर्वोत्तर का जमीनी संपर्क बाकी भारत से टूट जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इतने सालों तक इस खतरे को सिर्फ देख रहा था? जवाब है बिल्कुल नहीं। पिछले एक दशक में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। अब सेना के बड़े अधिकारी इसे चिकन नेक नहीं बल्कि एलिफेंट ट्रक यानी हाथी की सूंड कह रहे हैं। तो देखिए, चिकन नेक को लेकर यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां जिस तरीके से चिकन नेक नहीं, अब एलिफेंट ट्रंक ये कहा जा रहा है। रणनीतिक तैयारी से ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा को एक और ढाल बन गई है। अब ये सवाल आ रहा है कि क्या भारत इसको पहले से इग्नोर कर रहा था? इसका जवाब देखिए, हमने दर्शकों को आपको बताया। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सीमा पर भारत की रणनीतिक बढ़त हुई है और चीन के हर एक कदम पर भारत सरकार सख्त रवैया अपना रही है। साफ तौर पर भारत सरकार का कहना है कि हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, खबरें क्या आ रही हैं और ये बताइए चिकन नेक को लेकर विवाद कितना गहरा रहा है? देखिए, चिकन नेक का सुरक्षा अभी जिस तरीके से मजबूती के तरीके से प्लानिंग किया गया है, वो देखते हुए बोल सकते हैं कि जो लोग चिकन नेक के ऊपर इतने दिन से आग लगा के बैठे थे, जो लोग चिकन नेक के ऊपर टारगेट कर रहे थे, उन लोगों का अभी चेहरा जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो 2024 से ये चिकन नेक के ऊपर जो बार बार से एक थ्रेट आ रहा था। 2024 में बांग्लादेश में जब हालात बिगड़ा था, उस टाइम पर जिस तरीके से सोशल मीडिया हो या एकदम विवादित बयान जो जिस तरीके से बांग्लादेश से सामने आ रहा था, कट्टरपंथियों का नीति में बदलाव ले आने के बाद ही अगर देखा जाए तो अभी चिकन नेक का जो सिक्योरिटी वो और भी मजबूत होते हुए नजर आ रहा है भारत में। देखिए, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उनके साथ जो पश्चिमी भारत है उनका जो मिलना, ये कनेक्टिंग 22 किलोमीटर का रास्ता, 22 किलोमीटर का एरिया जो सिलीगुड़ी के में पड़ता है पश्चिम बंगाल का, उस जगह पर ये सुरक्षा चारों तरफ से कर लिया गया है। अभी एक तरफ जो एयरफोर्स बेस है उस जगह पर मजबूती बनाया गया है, जो एयरफोर्स मजबूती लिया गया है। इसमें अब चिकन नहीं, ये हाथी बन चुका है ये 22 किलोमीटर का एरिया। और ये भारत का ये स्ट्रैटेजी कुछ देशों का, कुछ लोगों का बोल सकते हैं, स्पेशली कट्टरपंथियों का नींद हराम कर लिया है अभी। क्योंकि कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से चिकन नेक को सामने रखते हुए भारत को लगातार थ्रेट दिया जाता था, वो 2022 हो, 2024 हो, 2025 हो, 2026 हो, लगातार चिकन नेक को जिस तरीके से एक थ्रेट के आधार पर रखा जाता था, उसी का जवाब जो है वो देने के लिए अभी भारत पूरा तैयार है। और भारत की तरफ से जो इंटरनल स्ट्रैटेजी चेंज किया गया है और चिकन नेक को लेकर जो स्ट्रैटेजी चेंज किया गया है, उसमें कट्टरपंथियों के लिए और भी मुश्किलें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है रानिक, बहुत शुक्रिया रानिक तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे दर्शकों। पीलीभीत में पुलिस और गौ तस्करों के